साथियों, आपका पुराना चिरपरिचित साथी मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल के लिए विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज एक हौसला मिला और मुझे अपनी 14 साल हुए स्वर्गलोक सिधारी अपनी माँ की याद आई। मैंने आज अखबार पढ़ा, उसमें पैरा ओलंपिक टीम में एक हमारे होनहार प्रतिभागी शरद जी गए हैं खेलने। शरद जी को बचपन में पोलियो हो गया था और इत्तेफाक की बात है कि पैरा ओलंपिक में जिस दिन उनका इवेंट होना था उसके एक दिन पहले उनको कुछ तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने फ़ोन पर अपनी माँ से बात करी और कहा कि माँ मैं हार गया। तो जो माँ का जो जवाब था, पहले पूरा हाल लिया, कैसे हार गए, प्रतियोगिता तुम्हारी कल होनी है, तुम आज कैसे हार गए। उन्होंने बताया कि ये तकलीफ़ हो गई है, मैं शायद कल प्रतियोगिता में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ना कर सकूं। तो माँ ने जो जवाब दिया उससे जो मुझे अपनी माँ की याद आई, मेरे ख़्याल से सभी सक्रिय और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहने वाले हर दिव्यांग व्यक्ति को इन लाइनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। शरद जी की माँ ने कहा, बेटा जब तू 18 महीने का था तब तुझे पोलियो हुआ था, तब से लेके आज तक मैं नहीं हारी, तो तू कैसे हार गया। तुझे कल बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। और माँ का ये आशीर्वाद पाके शरद जी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पेश किया और देश के लिए पदक भी जीता। तो साथियों, ये थी हमको जो हमारे घर, परिवेश, समाज से जो हौसला मिलता है, उसके कारण शरद जी जैसे तमाम साथी आगे बढ़ के सामने आते हैं। साथियों, मुझे कुछ बैठने में कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है, तो इस कारण से मेरा वीडियो कभी दाएं से कभी बाएं से ऐसे आता है जैसे लगता है कि मैं लेट के बात कर रहा हूँ। हमारे कई साथियों ने इस पर कमेंट भी करा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस तकलीफ़ के अलावा पूर्णतः स्वस्थ हूँ। कमर के नीचे बेकार हूँ, एक अलग की बात है। आइए अब आज की मूल कहानी शुरू करते हैं, फिर उसके सारांश को मैं समझता हूँ कि मैंने क्या समझा, और आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको एक रिप्लाई ज़रूर देंगे, जिससे ये पता चले कि आज की कहानी से आपने क्या सीखा। साथियों, एक गरीब लड़का था, उसके घर में शायद ढंग से खाने को नहीं था, तो वो खाने के लिए कुछ कबाड़ का सामान बेचता था। कबाड़ का सामान बेच करके उससे अपनी जीविका चलाता था। उसके परिवार में उसकी माँ थी साथ में केवल, और उस जीविका चलाने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई के लिए भी पैसे उसी कबाड़ के सामान को बेच के अर्न करता था, बचाता था। एक दिन उसके घर में शायद खाने को पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री नहीं होगी, तो वो भूखे पेट बिना खाना खाए निकला। उसने एक अपने अंदर दृढ़ निश्चय किया कि आज मैं 11-12 बजे करीब जिस घर भी पहुंचूंगा, वहाँ पे अगर हमारा कुछ सामान खरीदा और बेचा जाएगा तो उसके बदले में मैं उनसे पैसे नहीं लूँगा। पैसे ना लेकर के मैं उनसे कहूँगा कि मुझे भोजन दिया जाए। वो ये सोच करके कुछ सामान लेकर के फेरी पे निकला, और नेक दिल लोगों के साथ नेक नियति आगे आगे चलती है। जब उसे भूख लगी तो उसने एक दरवाजे पे एक दस्तक दी और अपना सामान बेचा, और सामान बेचने के बदले जब उसको मांगना था भोजन, तो उसने देखा कि आज ये सामान खरीदने के लिए एक लड़की आई। वो हड़बड़ाहट में ये कहना भूल गया उस लड़की से कि हमको पैसा ना दो, हमको भोजन दे दो। उसके मुंह से हड़बड़ाहट पे निकल गया, पैसा ना दो, हमको एक गिलास पानी दे दो। नेक नियति साथ साथ चल रही थी। उस लड़की ने सोचा कि ये बंदा भूखा प्यासा रह करके शायद बेचने निकला है अपना सामान, और उसको प्यास बहुत तेज़ लगी है, उसको सादा पानी क्या दें।
लड़की उस फेरी वाले लड़के के लिए एक गिलास दूध ले आई और जब बच्चे ने वो उस फेरी वाले ने दूध पी लिया, दूध पीने के बाद उसने पूछा इस गिलास की कीमत क्या है। लड़की ने कहा इसकी कोई कीमत नहीं है, मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं आपसे इसकी कीमत नहीं ले सकती। खैर, लड़का ये सौदा करके आगे निकल गया। समय बीतता गया। समय जब एक बार एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 माह बीता, 1 साल बीता, इस तरह करते करते कई साल बीत गए। ये लड़का फेरी वाला एक दिन पढ़ लिख के बहुत बड़ा डॉक्टर बना। जानते हैं कौन? इसका नाम इतिहास में है, ये डॉक्टर हैली बना। समय का चक्र ऐसा घूमा कि जिस लड़की ने उसको दूध पिलाया था गिलास में, वो लड़की अच्छे संपन्न परिवार की, संस्कार युक्त परिवार की थी और इस संस्कार युक्त परिवार में धीरे धीरे गिरावट आई। उसकी माँ ख़त्म हो गई। लड़की भी धीरे धीरे करके निर्धन होने लगी। इतनी निर्धन हो गई कि वो गरीबी के कारण बीमार रहने लगी और उसको एक ऐसे लाइलाज मर्ज ने पकड़ लिया कि जिसका इलाज इस छोटे से गांव में संभव नहीं था। उसको उस क्षेत्र के डॉक्टरों ने बड़े अस्पताल के नाम से शहर में रेफ़र कर दिया। जो नेक नियति की बात मैं बराबर कह रहा हूँ इस आज के एपिसोड में, वो नेक नियति साथ साथ चलती रही। इत्तफाक से वो लड़की उसी अस्पताल में पहुँची जहाँ पे वो लड़का जो कभी फेरी ले करने आया था, उस लड़की के पास उसने दूध पिलाया था गिलास में लेकर के, वही लड़का वहाँ पे डॉक्टर था, डॉक्टर हैली। जैसे ही डॉक्टर हैली ने उस लड़की को देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और अगर उसको उचित चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिली, उसका उचित डॉक्टरी परीक्षण नहीं किया गया, तो शायद वो लड़की बचती ना। डॉक्टर हैली ने जी जान लगा के उस लड़की का इलाज किया। कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बाहर से बुलवाया और कहा सभी डॉक्टर से, एनी हाउ आपको इस लड़की को बचाना है। खैर, जब वो लड़की ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई, उसको अस्पताल से डिस्चार्ज करने का नंबर आया, छुट्टी देने का नंबर आया, तो अस्पताल के स्टाफ ने उस लड़की तक अपने बिल पहुंचाए डॉक्टर के माध्यम से। तो जब डॉक्टर ने सारे बिल साइन किए, साइन करने के बाद ऊपर एक नोट लगा दिया, छोटा सा कुछ लिख दिया और वो बिल पहुंचा उस लड़की के पास। तो लड़की स्वस्थ हो गई थी, अस्पताल में थी, उसको आज डिस्चार्ज होना था। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने बिल देखा तो उसको एक नई चिंता सवार हो गई कि आखिर इस बिल का भुगतान कैसे हो। जब वो लिफाफे से बिल के पर्चे निकाल रही थी, तभी उसकी निगाह इस छोटे से कोड पे पड़ी जिसमें लिखा था कि आपका बिल इस एक गिलास दूध ने निपटा दिया है, आपका बिल चुकता हो गया है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है और आप यहाँ से अब डिस्चार्ज हो गई हैं, आप अपने घर जा सकती हैं। जब वो लड़की जाने लगी तो डॉक्टर हैली सामने आए। डॉक्टर हैली ने कहा, मैं आपको देखते ही पहचान गया था, आपको शायद याद नहीं है कि मैं ही वो लड़का हूँ जो कभी आपके दरवाज़े फेरी लेकर के आया था और आपने मुझको एक गिलास में दूध दिया था पीने के लिए। तो साथियों, ये कहानी मुश्किल से 4 या 5 मिनट की है, मगर इस कहानी का सारांश ये है कि एक फिल्मी गीत की जो 2 लाइनें हैं कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, और आदमी जो लेता है, आदमी जो देता है, ज़िंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही समझे कि उस
नेक नियत फेरी वाले लड़के का कि एक ईमानदारी की बात थी कि उसने फेरी में जो सामान बेचा उसको उस वक़्त सामान के बदले में दाम से ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी भूख मिटाने की। तो उसने ईमानदारी से अपनी भूख मिटाने का प्रस्ताव रखा। यहाँ साथियों, तो आप जानते हैं कि पेट की भूख कितनी जालिम होती है। उससे भी ज़्यादा नेक नियति की बात देखिए, उस लड़की ने फेरी वाले के हड़बड़ाहट में पानी मांगने के बाद भी ये सोचा कि लड़का भूखा होगा, उसको एक गिलास में दूध ला के दिया। समय का चक्र घूमा और जो अभी हमने 4 पंक्तियां पढ़ी, इन्होंने अपना असर दिखाया। पढ़ाई परिश्रम से करने के कारण वो फेरी वाला लड़का डॉक्टर हेली बना। समय का चक्र घूमा, वो लड़की बीमार होकर डॉक्टर हेली के पास आई। डॉक्टर हेली ने उसको पहचाना और ये सोचा कि इससे अच्छा जो उसके लड़की के ऊपर, डॉक्टर हेली के ऊपर जो उस लड़की का कर्ज था, उसको चुकाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। डॉक्टर हेली ने उस लड़की का निःशुल्क इलाज किया और उसकी जान बचाई। साथियों, कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि हमको और आपको कभी भी, चाहे मजबूरी के कारण अपने कार्यशैली में भटकना नहीं चाहिए, चाहे कभी कभी संपन्नता के कारण जो हमें ईगो आ जाता है, जो हमें एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके कारण भी हमको अपने व्यवहार में, अपनी बातों में और अपने रहन सहन के स्तर में कहीं भी घमंड का परिचय नहीं देना चाहिए। ज़रा सोचिए, अगर वो लड़का हीन भावना के कारण केवल रुपए लेके चला जाता, या वो लड़की केवल पानी पिला के उसको छोड़ देती कि तुमने पानी मांगा था, पानी मिला, तो उस लड़की का शायद इतने समय के बाद डॉक्टर हेली से दोबारा मुलाकात ना हो पाती, क्योंकि तब वो फेरी वाला डॉक्टर हेली ना बन पाता, या वो लड़की हो सकता है बीमार होने के बाद भी डॉक्टर हेली के सामने ना पहुंचती। उससे पहले ही उसके साथ कोई भी घटना घट सकती थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आज हमारा समय कितना भी खराब क्यों ना हो, हमको दूसरों के प्रति अपना सकारात्मक नज़रिया, सहानुभूति वाला नज़रिया हमें नहीं भूलना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के अंतिम सदस्य तक, साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य और उसके बाद अंतिम सदस्य तक, सभी सदस्यगण इसी मूल भावना से काम करते हैं कि हमारे द्वारा सामने वाले किसी भी बंदे का कैसे भी भला हो, उसको पुनर्वासित किया जा सके, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। हम लोग इस आधार पर, इस विचार से काम करते हैं। और आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि अपने लोग परलोक को सुधारने के लिए आज ही से, अभी से सत्कर्म करना शुरू करें। जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते वो इस कहानी से, इस लड़की से कुछ प्रेरणा लेकर के या डॉक्टर हेली से कुछ प्रेरणा लेकर के सत्कर्मों की ओर आज से जुट जाएं। क्या पता कौन कब नारायण के रूप में हमारे सामने आ जाए। हम दिव्यांग लोगों से भी एक बहुत विनम्र निवेदन करते हैं कि वो अपनी दिव्यांगता को अपने असहाय होने का एक पर्याय ना बनाएं। पैरा ओलंपिक के हमारे दिग्गज खिलाड़ी हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में हैं। उनसे भी प्रेरणा लें, इस कहानी से भी प्रेरणा लें और अच्छा करें। आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा होगा तो हमारे इस दिव्यांगम चैनल पे आने की सार्थकता पूरी होगी। और
अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वॉच टाइम को बढ़ाने में अपना पूरा पूरा ईमानदारी के साथ दें, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ ईश्वर की महिमा हो सकती है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेने से पहले ये आपसे वादा करता हूँ कि अगले शुक्रवार को आपसे मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।